हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 32 देखते हैं। जो चैप्टर देख रहे थे लाइफ प्रोसेस, उसका आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी कि जो जो ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं, ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीशन फंक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यानी कि शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट उसके बारे में जानेंगे और विस्तार से एक्सक्रीशन इन ह्यूमन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, कल के पार्ट में। ठीक है ना, क्योंकि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन ही आप लोग क्लास में क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा हुआ है? एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला यहाँ पे अमीबा नाम का एक वर्ड लिखा हुआ है, अमीबा। आप लोग जानते हैं कि अमीबा क्या होते हैं? तो अमीबा आप लोग जानते हैं कि अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं। ये जो होता है ये कैसे अपना मतलब एक्सप्रेशन करता है उसके बारे में जानिए। CO2 रिमूव बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। बोल रहा है कि अमीबा में एक्सप्रेशन जो होता है उसका सेल मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग, आउटर कवर को। उसमें से इसका मतलब CO2 जो रिमूव होता है, CO2 वो किस प्रोसेस से रिमूव होता है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस से। यानी कि मतलब अंदर से हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या करता है, बाहर निकलता है CO2। ठीक है ना, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए सेल चैप्टर में। ठीक है, याद कीजिए, वहां से आप लोगों को याद आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सेस वाटर आर रिमूव बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। बोल रहा है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी कि जितने भी मतलब अनवांटेड वेस्ट होते हैं अमीबा के अंदर, या एक्सेस वाटर जितने भी होते हैं, सारे वो क्या चीज से रिमूव होता है? तो उसमें एक वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। वैक्यूल्स में इकट्ठा होता है और एक बार मतलब क्या होता है, ब्रस्ट करता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, यानी कि अमीबा के बॉडी से बाहर निकल जाता है। आप लोग अमीबा न्यूट्रिशन इन अमीबा में याद कीजिए, एक बार हम बताए थे वहां पे डायग्राम के साथ में कि वह फूड को कैसे इनटेक करता है। सेम वैसे ही जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बाहर निकलता है। बस इतना ही कुछ इसमें समझने वाला था, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं था। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, अर्थवर्म के बारे में आप लोग देखिएगा। अर्थवर्म क्या होता है? तो चेड़ा बोलते हैं इसको। जो आप लोग वो देखे भी होइएगा, चेड़ा को बारिश के समय में निकल जाता है और चलता है, मतलब पतला पतला रहता है। बारिश के समय में देखिएगा पानी वानी में, मतलब जहाँ पे मिट्टी गीला उला रहता है ना, वहां पे निकल जाता है। ठीक है, जमीन में अंदर रहता है, धरती के अंदर। मॉइस्ट स्किन एक्ट एज एन एक्सेस सॉरी एक्सेट्री एक्सेट्री ऑर्गन। क्या लिखा हुआ है? एक्सेट्री एक्सक्रीटरी हम लोग बोल सकते हैं उसको, या एक्सक्रीशन ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मॉइस्ट स्किन जो होता है इसका काम करता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है ना, यानी कि ये मॉइस्ट स्किन जो होता है ना, उससे इसका एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग शरीर में पसीना निकलता है, वैसे ही इसके शरीर में एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा वर्ड में बोलता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा बोलने में कभी कभी जीभ मेरा फंस जाता है, तो उसके लिए आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, सब इसी हिसाब में होता है। ह्यूमन बींग्स के बारे में देखते हैं। ह्यूमन बींग्स में तो बहुत सारा एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन एक जो मेन ऑर्गन है हम लोगों की बॉडी में एक्सक्रीशन करने का, उसको हम लोग किडनी बोलते हैं। किडनी के अंदर वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन फंक्शन एज एक्सक्रीटरी यूनिट। बोल रहा है कि नेफ्रॉन जो होता है किडनी के अंदर, वो क्या करता है, तो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे एक्सक्रीशन में। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट समझिएगा। मेजर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी आर CO2 एंड यूरिया। बोल रहा है कि हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन होता है वह क्या क्या चीज का होता है? तो CO2 का होता है और यूरिया का होता है। ठीक है, यूरिया मतलब आप जानते होंगे, पसीना में भी रहता है यूरिया, टॉयलेट में भी रहता है, लेटरिन में भी रहता है, सब चीज में यूरिया पाया जाता है। तो हमारे बॉडी से सबसे ज्यादा यूरिया और CO2 ही एक्सक्रीशन मतलब प्रोसेस से निकलते हैं। तो आज की क्लास में ये बहुत शॉर्ट पॉइंट देखे, मजा आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं अगले क्लास में। अब मैक्सिमम 2 पार्ट आएंगे इस क्लास के, मतलब एक्सप्रेशन का, और हम लोग का चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।